बिल्कुल। अच्छा, एक और हमारी रिसर्च के दौरान सामने आया था, आचार्य प्रशांत जी का आपने नाम सुना है? हाँ सुना है तो ना। आचार्य प्रशांत जी से ना कोई पूछ रहा था, तो उनसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि अगर कोई भूत प्रेत नहीं होता, नेगेटिव एनर्जी नहीं होती, तो इतने सालों पहले ही हनुमान चालीसा में ये क्यों लिखा जा चुका है तुलसीदास जी ने कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो उन्होंने फिर काउंटर किया, आचार्य जी ने ये बोला कि हनुमान चालीसा में तो ये भी लिखा हुआ है कि हनुमान जी ने सूरज निकल लिया था, तो क्या वो भी सच हो गया? तो आपका क्या? देखो, आपके क्वेश्चन में ही इसका आंसर है। हम्म। ठीक है, आपने क्या कहा? हनुमान चालीसा किसने लिखी? तुलसीदास जी ने। गोस्वामी तुलसीदास जी ने। जी। और रामचरितमानस हम्म। जो पहले वाली है, हम्म। एक्चुअल क्या उसमें ये बात है? हम्म। उसमें नहीं है। अच्छा। ये जो बात आती है ये वाल्मीकि रामायण में आती है। जो पहले वाली रामायण है रामचरितमानस, उसमें ये नहीं है। हम्म। में हनुमान जी ने सूरज निकला। हम्म। ठीक है, ये जो है हनुमान चालीसा में आती है। हनुमान चालीसा में आ गई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लीलता है मदर फल जानू। ये बात कही है ना। तो इसी आधार पे ये बात कहते हैं कि हनुमान जी ने सूरज को निगल लिया था। लेकिन एक्चुअल में जो आचार्य प्रशांत जी ने बात की है वो रियल रामायण के आधार पे की है, जो बेस है। सो बाद में जो ये वाली जो बात कही गई है, ये गोस्वामी तुलसीदास जी के आधार पे कही गई है। हनुमान जी ने उसको आम का फल समझ के सूर्य को खा लिया था। अब मैं आचार्य प्रशांत जी को भी गलत नहीं कहता, वो भी अपनी जगह पे ठीक हो सकते हैं। लेकिन मेरी जो ओपिनियन है, मेरे हिसाब से भी हनुमान जी ने सूरज जहाँ इमेजिनेशन में कैसे भी है कुछ ना कुछ निकला होगा, क्योंकि वो पूरी फुल एक शिव जी की पूरी एनर्जी की फॉर्म में थे। तो मेरे ख्याल से तो निकला होगा। बाकी आचार्य प्रशांत जी ने जो बात की थी वो उस बेस पे की थी। उन्होंने अपनी रिसर्च के दौरान जो पाया होगा तो उन्होंने उस हिसाब से उसको क्लियर करने की कोशिश की होगी। फिर माइंड में, एक्चुअल माइंड में ये बात नहीं लिखी है। लेकिन लोगों के जो प्रचलन में आई है वो गोस्वामी तुलसीदास जी की हनुमान चालीसा के बेस में से निकल के आई है। तो अगर हम ये बात को झूठ कहेंगे कि हनुमान जी ने सूर्य को नहीं खाया, ठीक है, फिर कल को हम ये कहेंगे हिल्या पत्थर की नहीं बनी थी। फिर कल हम ये कहेंगे कि कृष्ण जी ने द्रौपदी की लाज भी नहीं बचाई थी, फिर ये भी झूठ है। फिर ये भी ये कहेंगे कि जो प्रहलाद के साथ हुआ, वो जो आग में होलिका लेके बैठ गई, जिसकी वजह से हम होली मना रहे हैं, होली का त्यौहार निकल जा रहा है ना, फिर हम ये कहेंगे ये भी झूठ है। फिर किस किस बात को झूठ बोलोगे? फिर ये भी कल कहोगे रावण भी नहीं आया, सोने की लंका भी नहीं थी। ठीक है, सारे का सारा जो है एक जो पीछे हुआ है उसके बेसिस पे ही हम बात करते हैं ना। बिल्कुल। सो कहने से पहले पूरी रिसर्च करो कि पूरे का पूरा सनातन मत जो पीछे कह रहा है, एक एक बात। मैं कह दूं कि महाभारत की युद्ध भी नहीं हुआ था, सब कुछ हुआ है, लीलाएं हैं भगवान की, हिल्या पत्थर की बन गई, युग पलट गया। त्रेता कह रहे हैं ना कि एक ऋषि की आवाज के ऊपर युग त्रेता पहले आ गया था। ये यार मानना पड़ेगा, उनकी पावर, परमात्मा की पावर, परमात्मा के बनाए बंदों की पावर असीम है। देयर इज नो एंड। तो जो भी ये बात कहता है उनकी भी पूरी सुनो, उनके किस आधार पे बात की है। ही इज ऑल्सो गुड, मैं रिगार्ड करता हूं उनका भी, वो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन मेरा अपना ओपिनियन है। मैं थोड़ा सा रिलीजियस होके सोचूं कि हनुमान जी हमारे गॉड हैं जी, हम उनको पूरे का पूरा रिगार्ड देते हैं। ये वीडियो तो आपको अच्छा लगा ही होगा, लेकिन इससे भी ज्यादा मजेदार और वैल्यूएबल कंटेंट हमारे मेन चैनल बात कुछ और है पे है। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरा कंटेंट देखना चाहते हैं, गो देयर एंड वॉच द फुल पॉडकास्ट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंजॉय।